नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट भी। आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, है ना। बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली जब से कोविड के बाद हमें पता लगा, सब लोग लॉकडाउन में बंद थे और बाहर आए हैं तो समझ आया है कि ये जो नेचर है कितना इम्पोर्टेंट है ना। पर कहीं ना कहीं कुछ लोग पीछे रह गए और उन्होंने एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी, जो कि दोनों हम एक साथ बोल देते हैं, पर ये दोनों एक्सट्रीम पर हैं, है ना। अगर हम थोड़ा भी समझें योग के बारे में और अगर आयुर्वेद के बारे में और अपने शरीर को अगर समझें, तो डिप्रेशन जो है, अगर कफ शरीर में बढ़ जाता है जो आपको लेज़ी बनाता है ना। दूसरी तरफ एंजाइटी है जो आपके थोड़ा सा वात को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, आंख बंद भी नहीं हो पाती। तो ये दोनों एक्सट्रीम पर हैं, पर दोनों को मैनेज किया जा सकता है। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ईटिंग डिसऑर्डर भी एक इशू है ना, और ऐसे बहुत सारे। उनमें सभी को किस तरह से हम योग के ज़रिए उसको हैंडल कर पाएंगे और आपका जीवन एकदम स्मूथली चलता रहे, उसके लिए आज के कुछ अभ्यास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ताड़ आसन की तरफ। ताड़ आसन एक बैलेंसिंग पोस्चर है और जो भी लोग कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, है ना, चाहे वो डिप्रेशन में हो, एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है, पर जिनको भी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, बच्चे लोग भी ताड़ आसन का अभ्यास ज़रूर करें। और बच्चों के लिए तो क्या फ़ायदा है, हाइट भी बढ़ जाएगी इसी, है ना। ताड़ आसन में कैसे जाएंगे, पैरों में 2 उंगली का गैप रहेगा, हाथ ब्रेथ के साथ चलेंगे, है ना, योग है। ब्रीद इन करते हुए हाथ सामने, ब्रीद आउट करते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करके बाहर, है ना। अब अंगूठे भी मिले रहेंगे, कई बार क्या होता है अंगूठे दूर छूट जाते हैं, अंगूठों को नहीं छोड़ना है, पूरी हथेली। और स्टेप 3 सर के ऊपर। अब शरीर की पोजीशन देखें, मैं साइड से दिखाऊंगा। गलती कई बार क्या होती है, बॉडी ऐसे हो जाती है या हाथ ऐसे रह जाते हैं, नहीं, हाथ कान की लाइन में, पर कान को छुए नहीं, है ना। पेट अंदर खिंचा हुआ, ऐसा सोचो कि पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। तो कैसे अपने शरीर को एक स्ट्राइट लाइन में लाएंगे, और फिर 1 2 3 ब्रीद इन करते हुए हील्स अप, और यहीं रहें। पेट को अंदर खींचें और आराम से हील को वापस लाकर फिर से वापस ले जाएं, है ना। इसमें 30 सेकंड्स तक रहने की कोशिश करेंगे। ताड़ आसन दिमाग के लिए तो अच्छा है, आपकी पैनक्रियास पर भी काम करता है और आपके सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिव कर देता है। ध्यान रखें कि गेज एट 1 पॉइंट, है ना। गेज हिलेगा तो आप भी हिल जाएंगे। चलिए अगले अभ्यास के लिए चलते हैं। अगला अभ्यास होगा, यहीं से शुरू करते हैं, वृक्ष आसन, ट्री पोज, है ना। ट्री पोज भी एक बैलेंसिंग पोस्चर है। जाना कैसे है, दोनों पैर सामने की तरफ रहेंगे, राइट लेग को बाहर निकाला, ब्रीद इन, और ब्रीद आउट करते हुए हील को अपने पेरेनियम रीजन पर फिक्स करते हो, अपने मूलाधार चक्र के पास। अब इसमें क्या गलती होती है, लोग पैर आगे रख लेते हैं, पंजा नीचे की तरफ, टो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। नी भी आगे आता है, नी को पुश करो साइड में। साइड से कोई देखे तो पता ही ना लगे कि वृक्षासन में खड़े हैं, है ना। हाथों की क्या पोजीशन, ये भी वृक्षासन है और ये भी वृक्षासन है। स्माइलिंग फेस, गेज एट 1 पॉइंट। इसी प्रकार हाथ साइड से वापस, दूसरी साइड भी बराबर उसी तरह से करेंगे। पैर निकाला, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। Heel pointed up, toe pointed downward. Knee to the side and breathe in. Concentrate. अच्छा, जिनका वृक्ष आसन में पैर ऊपर नहीं लग पा रहा है ना, अच्छा, हाथों को पूरा जोड़ के रखेंगे। पैर नहीं लग पा रहा है तो कोई बात नहीं, घुटने पर पैर ना लगाएं, घुटने की पोजीशन खराब हो जाएगी, फिर बाद में आप तंग होते रहेंगे। काफ पे भी रखें तो चलेगा, है ना। थाई में कहीं और नीचे भी पैर रख सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी आपका वृक्षासन है, जब आप तैयार होंगे तब कर लेना, किसी से कंपटीशन हमारा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे के अभ्यास के लिए चलते हैं, अगले अभ्यास पे। यहीं से नटराज आसन, जिसको डांसर्स पोज इंग्लिश में बोलते हैं, कैसे होगा, बच्चों की क्लास में हम इसे बोलते हैं फ्लेमिंगो। कैसे, राइट लेग को मोड़ा और राइट हैंड से एंकल को पकड़ लिया। अब इसमें हील और हिप साथ में रहेंगे, नी ऐसे आगे नहीं जाएगी, दोनों नी भी एक लाइन में। हाथ ऊपर आ गया, यहाँ आ गया हमारा बच्चों की क्लास का फ्लेमिंगो।
अब इसी में डांसर्स पोज करने के लिए धीरे धीरे पैर को पीछे किक करें और हाथ को आगे लेते जाएं। रुकने की कोशिश और फिर वापस आके हाथ नीचे, नी भी वापस। इसी प्रकार दूसरी साइड भी करेंगे तो आपका पूरा अभ्यास यहाँ से बैलेंसिंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब बैठ गए हैं। बैठ कर के कुछ आसन ऐसे जो आपको मेडिटेशन में हेल्प करेंगे, है ना, जो आपके स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। सबसे पहले सुखासन। सुखासन में नाम ही सुखासन है, तो कैसे जाएंगे? पैरों को निकाला दंडासन में, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जाने के लिए सबसे पहले दंडासन, बैठ के पोस्चर्स में। तो पैर निकाला सामने की तरफ, योर फुट इज फेसिंग फॉरवर्ड। फिर दूसरा पैर रखा अंडर योर, ऑलमोस्ट अंडर योर नी, दोनों पंजे सामने की तरफ। अगर आपको ये अटपटा लगे कि एक पैर सही नहीं लग रहा, दूसरे को ले आओ। फाइंड योर कंफर्ट, जो आपको कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में रहते हुए, ये आपका सुख आसन। सुख आसन के बाद अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस पोज। उसके लिए एक पैर आपने अपने पेरिनियम के पास या थाई के नीचे, दूसरे पैर को बस थाई के ऊपर रखते हुए पुश द नी डाउन। दोनों नी जमीन पर हो ताकि आपका शरीर एकदम स्ट्रेट लाइन में रहे। अर्ध पद्मासन हुआ। अगला होगा हमारे साथ पद्मासन। पद्मासन के लिए एक फुट को उठाकर, आई एम टेकिंग द राइट फुट फर्स्ट ऑन द लेफ्ट थाई, लेफ्ट फुट ऑन द राइट थाई, एक के ऊपर एक। मुद्रा होगी हमारी ज्ञान मुद्रा और इससे आप मेडिटेटिव पोस्चर में आ गए। स्पाइन सीधी है और ध्यान लगाना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप एंजाइटी से शिकार हैं तो आंखें ना बंद करें, कोई बात नहीं, पर अगर आप आंखें बंद कर सकते हैं, कोमलता से आंखें बंद कर कर अपनी भौं मध्य पर अपना ध्यान लगाएंगे तो आप बहुत आराम से बस ब्रीदिंग पर ध्यान रखें तो ये आसन आपके मेडिटेशन के काम आ जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक और मेडिटेटिव पोस्चर है वज्रासन। वज्रासन में जैसे मैंने पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया था एक पैर अंदर, दूसरे तरीके से कैसे, बस पैरों को फोल्ड किया और आराम से घुटनों पे बैठ गए। वज्रासन की स्थिति हो गई है हमारी। वज्रासन अपने में ही ध्यानात्मक भी है, आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखता है। और देखो कहीं ना मनोवेग, जो हमारा मन का जो वेग है, मन की जो स्पीड ऑफ थॉट्स है, वो हमें तंग कर रहा है। स्पीड ऑफ थॉट्स को स्लो करने के लिए वज्रासन बहुत अच्छा अभ्यास है ना। इसमें आप आकर बस बैठें और बहुत बार आप देखेंगे कि जिनको एंजाइटी डिप्रेशन की तकलीफ है उनके पेट में भी बहुत ज़्यादा हलचल है, पेट खराब रहता है या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, तो वज्रासन आपको कॉन्स्टिपेशन और ऐसी तकलीफ़ों से खाना पचाने में हेल्पफुल है ना। तो वज्रासन हो गया। अब एक बार हम वापस चलेंगे पद्मासन में एंड आई विल शो यू पर्वत आसन, माउंटेन पोज। माउंटेन पोज बैठे बैठे कैसे होगा? वापस आए पद्मासन। अच्छा, आप सुखासन में बैठ पाते हैं तो सुखासन में बैठेंगे, है ना। पर्वतासन, दोनों हाथ बाहर की तरफ, ब्रीद इन करते हुए श्वास भीतर और ऊपर हाथ मिले, है ना। हथेलियां पूरी मिली हुई हों, कान दबे तो कोई बात नहीं। अब नीचे अपने शरीर को दबा के रखें, नीज उठना चाहेंगे उनको दबा के रखें, है ना। कमर सीधी, पूरा स्पाइन का अलाइनमेंट देखें। इसमें भी आंख बंद कर सके तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। जहां एक बिंदु पर अपना ध्यान रखें या अपनी नासिका पर, लुक एट द टिप ऑफ द नोज, और एब्डोमिनल से ब्रीद इन ब्रीद आउट होता हुआ देखें। और इसी में वेरिएशन करने के लिए बैठे बैठे ब्रीद आउट करते राइट साइड, फिर ब्रीद आउट करते लेफ्ट साइड। और बहुत ही सहजता से, बहुत ही आराम से हाथों को वापस लाकर विश्राम करें, है ना। ये हो गया हमारा पर्वतासन। इसी के साथ लगा हुआ जो बहुत ध्यान में और आपके शरीर को भी सुडौल बनाएगा और आपके मस्तिष्क में, है ना, नई ऊर्जा लेकर आएगा। इसका नाम ही है योग आसन या योग मुद्रा बोलते हैं। कैसे? राइट हैंड की मुट्ठी बनी, लेफ्ट हैंड से पीछे रिस्ट को पकड़ा, हाथ पीछे पकड़े। अब कोहनियां सीधी करते हुए, कमर सीधी, एज यू ब्रीद इन चिन अप, ब्रीद आउट, गो फॉरवर्ड,
जितना आगे जा सके। अगर पूरा माथा लगा पाए, ठुड्डी लगा पाए तो बहुत अच्छे, और यहीं रहें। श्वासों को आता जाता देखें और फिर आराम से धीरे सर उठाते हुए वापस आ गए। इसी में वेरिएशन है, जैसे हम आगे गए, अगर आगे जाना संभव ना हो अपने घुटनों की तरफ जाएं। ये भी आप कर सकते हैं, दिमाग को बहुत शांति देता है, आपका ये भी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, एकाग्रता लाता है। चलिए, पद्मासन से रिलेटेड जो आसन थे वो हमने यहाँ पे खत्म करके आगे बढ़ेंगे। कुछ हैं जो वज्रासन में किए जाएंगे, है ना। चलिए, वज्रासन में आए और बाल आसन, बच्चे के समान कैसे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए हाथों को स्लाइड फॉरवर्ड करते जाएं और जहां तक जा सके, है ना, जितना संभव हो। माथा पूरा लग जाए तो बहुत अच्छे। जो हाथ ना आगे ले जा पाए वो पीछे अपने पंजों को पकड़ ले। इनफैक्ट अगर किसी को इसमें तकलीफ इस बात की है कि नहीं लग पा रहा है शरीर पूरा नीचे, नीज में गैप कर लें, फिर आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से नीचे आ पाएंगे और रिलैक्स कर पाएंगे। जिनके लिए माथा आसान हो कि माथा बहुत आसानी से लग गया, वो चेस्ट को पुश करें। और बहुत आराम से इसमें रहें, जितनी देर रहना चाहें, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक रहें। ये बहुत आपकी स्पाइन से, आपके मेरुदंड, आपकी मूलाधार से लेकर आपके सहस्त्र तक पूरी एनर्जी फ्लो होती है और सारी नेगेटिविटी को दूर करता है ना। बाल आसन बहुत सिंपल है। अगला अभ्यास होगा ऊष्ट आसन, कैमल पोज। इसके लिए हमें थोड़ा उठना पड़ेगा, अपने घुटनों पे आना पड़ेगा, है ना। तो कैसे होगा, ऊष्ट का मतलब है कैमल। इसी पोजीशन से हाथों को घुटने पे रखते हुए बस खड़े हो जाएंगे अपने घुटनों पर, है ना। पैरों में, घुटनों में हिप्स जितना गैप रखें कंफर्ट के लिए। पहले अर्धउष्टासन, हाफ के लिए दोनों हाथ ऊपर लाएं कमर पर, पीछे की तरफ ले गए, 4-4 उंगलियां, अंगूठा आगे। पर अगर आप पूरी तरह संभवतः रख पाएं तो सारी उंगलियां पीछे, फिंगर्स ऑन द हिप्स, पाम्स ऑन योर लोअर बैक। कोहनी एकदम पीछे, चेस्ट को ओपन किया, पीछे पंजे फ्लैट हैं, पर जिनको बैलेंस में तकलीफ लगे वो पंजे टक इन, टो टक इन किया जा सकता है ना। ब्रीद इन करते हुए पुश योर बॉडी फॉरवर्ड एंड ब्रीद आउट, ड्रॉप योर हेड बैक, अर्धउष्टासन। और इसी में जो पूर्णतः जा पाए वो उष्टासन में अपनी हील को पकड़ लेंगे। इसमें थाइस को आगे पुश करते रहना। और वापस फिर से कमर पर हाथ रखे, आगे की तरफ आए, हैंड्स डाउन, सिटिंग बैक इन वज्रासन। ऊष्टासन मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आपके देखो खून नहीं पहुंच पा रहा है, कभी कभी ये भी होता है, हमारी एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही है प्रॉपर्ली, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। अब हम बैकवर्ड गए हैं तो फॉरवर्ड भी जाना पड़ेगा। फॉरवर्ड जाने के लिए हमें करना पड़ेगा पश्चिम उत्तान आसन, है ना। तो उसके लिए वज्रासन से निकल के आ जाएंगे। पैरों को सामने निकालते हुए पश्चिम उत्तान आसन इसलिए भी नाम है क्योंकि जो एनर्जी फ्लो है, जो सुषुम्ना नाड़ी, वो चलिए नाड़ियों की बात नहीं करते, वो बहुत आगे की पढ़ाई हो जाएगी। वी ऑलवेज फेस द सन, पूरब की तरफ हमारा मुंह रहता है, तो पश्चिम में उत्तान, दैट मीन्स आपकी बैक साइड में उत्तान आ जाए तो पूरब में हमारा फेस है ना। ये भी मस्तिष्क के लिए, आपके मन की शांति के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कैसे होगा, दोनों हाथों को साइड में ले गए, पहले तो हम दंडासन में आए, है ना। टोज आर परपेंडिकुलर, हैंड्स पैरेलल, ब्रीद इन, दिस इज योर ब्रीद इन, और ब्रीद आउट करते हाथों को सामने लेके जाएं। कीप स्ट्रेचिंग। अब ध्यान रहे कि हम एकदम हिप से आगे बेंड हो रहे हैं, है ना, जहां तक भी हाथ पहुंचे। अगर पंजा पकड़ पाए तो बहुत अच्छे, नहीं तो अगर आप, ये आपकी स्थिति है बहुत ठीक, आप यहाँ हैं कोई बात नहीं, है ना। अपनी क्षमता अनुसार
और जहाँ पहुँचे वहीं रहें। जो कोहनी लगा पाए कोहनी लगाएं, और माथा लग जाए तो बेस्ट। फिर यहाँ से हाथों को फिर से स्ट्रेच करके ब्रीद इन अप और ब्रीद आउट डाउन। विश्राम शिथिल दंडासन में रिलैक्स करें और देखें जितनी देर इसमें रहेंगे उतना ही मन और शांत होता जाता है। पश्चिम उत्तान आसन। चलिए, अब कुछ अभ्यास होंगे जिन्हें हमें लेट कर करना पड़ेगा, है ना। चलिए, आगे का अभ्यास होगा लेट कर, है ना, पीठ के बल लेट कर। इसको प्रोन लाइन पोस्चर बोलते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को बेंड किया और सेतु बंद आसन, सेतु बंद, ब्रिज पोज जिसे बोला जाता है। हिप एंड हील क्लोज टू ईच अदर। जो तो अपने पंजे को, एंकल को पकड़ पाए तो पकड़ लें, जो ना पकड़ पाए उंगलियों को हील के नीचे रख लें, है ना। और यहां भी नहीं कोई पहुंच पा रहा तो हील के पास, यहां भी नहीं पहुंच पा रहा तो कोई बात नहीं, अपनी क्षमता अनुसार, है ना। इसमें हम हिप्स और चेस्ट को उठाएंगे। 1 2 3 ब्रीद इन अप। जितना ऊपर जा सकें। आपके घुटने पंजों को क्रॉस नहीं करेंगे तो अपने चेस्ट की तरफ पुश करना है। दोनों कंधों पर बराबर वजन। फोकस एट योर एब्डोमिनल। ब्रीद इन ब्रीद आउट। सेतु बंद आसन। वापस आने के लिए आराम से नीचे आए, पैरों को जाने दें। ये भी ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ लेके जाता है और आपको ताजगी फील कराता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, पाचन क्रिया भी ठीक रखता है। इसके बाद अगला अभ्यास, एक पूरा सीक्वेंस होगा, आपको पूरे सीक्वेंस पे ध्यान देना है ना। कैसे होगा? उत्तान पाद आसन। पहले लेग्स ऊपर उठेंगे तो हथेलियां या तो जंघा के पास या सर के ऊपर, जहां आपको कंफर्टेबल हो, है ना। थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हुए ब्रीद इन करेंगे। पैरों को उठाया 60 डिग्री, 60 डिग्री पे रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, है ना। थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें। फिर 90 डिग्री अर्ध हलासन की स्थिति हो जाएगी। अब फिर यहां से हाथों से नीचे पुश करते हुए लेग्स को उठाया और अपने हिप्स पर या अपनी कमर पर दोनों हाथों को फिक्स किया और यहां से सीधा पैर सर के ऊपर गए, सर्वांगासन। इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए आप अपने घुटनों को सर पर लगा सकते हैं। इससे आपकी बॉडी की अलाइनमेंट आ जाएगी। कमर पीछे पकड़ी और फिर जब आप गए तो सर्वांगासन एकदम आपका ठीक अलाइनमेंट में, स्ट्रेट लाइक अ कैंडल। थ्रोट इसमें लॉक हो जाएगा। पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर, अपने थ्रोट पर। ब्लड इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द हेड राइट नाउ। अब यहीं से हम चलेंगे हल आसन के लिए। तो पहले हाफ सिंगल लेग ले गए, जब इसमें जजमेंट समझ आ गया फिर धीरे धीरे दोनों लेग्स को ले गए, ही अपने पंजे लगाए, हाथों को पीछे रिलैक्स किया। हाथों की उंगलियों को लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, नीज माथे से दूर रहेंगे, ऐसे नहीं आएंगे, दूर रहेंगे, है ना। टोज आर टक्ड इन। कुछ स्कूल्स में टोज को फ्लैट भी कराते हैं ताकि और स्ट्रेच बढ़ जाए। वापस आने के लिए दोनों हाथों को रखा, नीज को या तो माथे पे लगा के और या तो फिर जो सीधा उठ पाए वो सीधा आए। अच्छा, वापस जाना बहुत जरूरी है। ये समझना कि बिल्कुल भी झटका नहीं आए, है ना। पकड़ के रखें या हैंड से स्टैंड बना लें, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा। एक एक आराम से वापस आएंगे, बिल्कुल जल्दी नहीं। झटका नहीं देना है, गर्दन के लिए अच्छा नहीं है। 90, 60,
फिर 0। एकदम रिलैक्स करेंगे शवासन में। रिलैक्स योर होल बॉडी। चलिए, हलासन हुए और ये सभी आसनों में गर्दन पर तनाव आता है, उसको काउंटर करने के लिए हम करेंगे मत्स्य आसन। सरल मत्स्य करेंगे पहले, सिंपल फिश पोज। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना के अपने नितंबों के नीचे, हिप्स के नीचे रख लें। ठुड्डी को उठाते पहले देखेंगे अपनी पंजों की तरफ। एज यू ब्रीद इन, कोहनी पर शरीर आया, ब्रीद इन, और ब्रीद आउट करते हुए क्राउन ऑफ द हेड मैट पर। इस समय आपकी चेस्ट कैविटी ओपन है, सो यू आर ब्रीदिंग मोर ऑक्सीजन। ब्लड इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द हेड। और वापस आने के लिए भी वैसे ही पहले सर निकाला, फ्लैट भी कर सकते हैं और इसमें रिलैक्स करेंगे, है ना। सरल मत्स्य आसन, सिंपल फिश पोज। इसके और भी वर्जन्स हैं पर हम सिंपल पे ही रहते हैं। रिलैक्स शवासन। देखिए, शवासन कभी भी अपना अभ्यास खत्म करें, कैसा भी अभ्यास हो, शवासन ज़रूरी है। और शवासन मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। शवासन का मतलब ये नहीं कि उसमें सो जाना है ना। आपका शरीर रिलैक्स करेगा और मन भी रिलैक्स करेगा, पर सोएंगे नहीं। शवासन में जितना हो सके पूरा शरीर ढीला छोड़ेंगे, पैरों में गैप रहेगा, हथेलियाँ आसमान की तरफ, हेड इज़ इन लाइन विद द स्पाइन। और अपने मन को अपनी श्वास पर लगाएं। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए देखें कि मेरी श्वास किस प्रकार चल रही है, और काउंटिंग करें। 27 से बैकवर्ड काउंटिंग करें। आंख ना बंद कर पाए तो कोई बात नहीं, आंखें खुली रखकर भी शवासन हो जाएगा। ध्यान अपनी ब्रेथ पर, ब्रेथ और काउंटिंग, है ना। और इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस एकदम पूरा हो गया है। हमने खड़े होकर किए, बैठकर किए और लेट करके भी अभ्यास किए। किसी भी बात को अपने से ऊपर ना जाने दें। ऐसे ना सोचें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मैसेज आ गया आपको तंग कर रहा है, एक मैसेज पर 2 दिन लग गए हैं, है ना। ऐसा नहीं करेंगे। या कोई बात है जो मन में बैठ गई है, ना दें। ये जीवन है, बहुत ही मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है ना। इसको सहजता से, सरलता से जिएं। हर दिन जब सो के उठें, इस बात की खुशी मनाएं कि मैं उठ पाया, है ना, या मैं उठ पाई। बहुत बड़ी बात है। देखिए, बहुत लोग हैं जो उठ नहीं पाएंगे। आज का दिन उनका आखिरी दिन होगा, ये घंटा उनका आखिरी घंटा होगा, पर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। भगवान ने ये इतना सुंदर शरीर दिया है ना। उस शरीर में एक एक अंग है, एक आपके इंटरनल ऑर्गन्स है जो चल रहे हैं। बहुत लोगों के नहीं चल रहे हैं, है ना। सो लुकिंग एट पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, और जो हो गया है उसे जाने दें, उसको होल्ड ना करें, है ना। पानी है, बह रहा है, उसको पकड़े नहीं, जाने दें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा सेशन देखने के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू नेक्स्ट टाइम। हरिओम तत्सत। अपना ध्यान रखें।